हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आपको 3 नंबर में आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, इस तरह के क्वेश्चन जैसे ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि ए बी का डैश कीजिए, बी डैश ए डैश कीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इसी सेम टाइप का 2012, 2014, 2017 में पूछा गया है, सिर्फ डिजिट चेंज करें। और 2006, 2008, 2009, 2010 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन आपका 2019 में आया और बाकी आप देखेंगे तो कई बार इस तरह के प्रश्न आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिले। ठीक है, चलिए सीखते हैं कि कैसे करके हम लोग मतलब जब हमें ए का मान दिया हो, बी का मान दिया हो और हमसे ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश निकलवाया जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, देखिए हमें ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और हमें क्या करना है, हमें दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी डैश जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर आना चाहिए। तो ए बी डैश निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी के निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे। ए का मान कितना है 2, 5, 3 and 1। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, बी का मान लिखेंगे। बी का मान दिया है 5, 7, 2, 0। ठीक है ना, क्या करना है फिर इसके बाद आप सबको पता होगा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए भाई, पहले रो की मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, फिर पहले रो की मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, मतलब पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से। जब तक पहले रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो नहीं जाएगी तब तक हम नीचे वाला जो है सेकेंड वाला है और रो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो क्या करना है, देखिए भाई हम दूसरे वाले को एक काम करते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग छुपा लेते हैं। हमको क्या दिख रहा है 2, 5, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। ठीक है ना, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। ओके, पहला रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 5 की 0 से गुणा करोगे तो 0। देखा आपने, पहला रो फिर पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। फिर से बताता हूँ, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, फिर मैंने क्या करा 2 सत्ते 14 और 5 की 0 से गुणा करी तो आपका 0 आया। पहले रो की दोनों से हो गई ना। अब पहले रो का काम खत्म, अब दूसरे रो का नंबर लगाएंगे। दूसरे रो में 3, 1 लिखा हुआ है तो 3, 1 की 5, 2 से करेंगे, 3, 1 की 7 जीरोस करेंगे। कैसे करेंगे, पहला डिजिट का पहला डिजिट, सेकंड डिजिट का सेकंड डिजिट। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 दूनी 2। ठीक है ना, 3 पंजे 15, 1 दूनी 2, फिर 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 1 की 0 से गुणा करेंगे 0। समझ में आया ना आपको क्या करा है मैंने, 3 पंजे 15, 1 दूनी 2, 3 सत्ते 21, 1 की 0 से गुणा करी 0। सॉल्व करेंगे, 10 और 10 कितना आता है 20, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 आता है, 15 और 2 कितना होता है 17 होता है, 21 में 0 जोड़ेंगे 21 आएगा। क्या करना है बच्चों, हमें ए बी का डैश करना है। क्या करना है, ए बी का डैश। तो पहले हम लोगों ने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, तो ए बी का मान हम लोगों ने निकाल चुके हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ए बी का डैश। क्या करेंगे, ए बी का डैश। और डैश करने का तरीका मैंने आपको पुरानी वीडियो जो पिछली वीडियो है उसमें बताया था। मैंने कैसे बताया था, मैंने कहा जैसे ए का मान दे रखा है 2, 5, 6, 7 और मैंने आपसे कहा आपको ए डैश निकालना, तरीका क्या होता है निकालने का, रो बन जाता है कॉलम। जैसे 2, 5 है तो रो कॉलम बन जाएगा, 6, 7 है आपका रो कॉलम बन जाएगा। ऐसे करके डैश निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो डैश देखिए क्या निकालेंगे हम, इस बार ए बी का डैश निकालेंगे। ए बी आपका ये है, इसका डैश निकालिए तो ये रो बन जाएगा कॉलम 20 और 14 हो जाएगा, यहाँ पे 17 और 21 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ए बी डैश। हम लोगों ने जो ए बी डैश का मान निकाला ये हम चेक करेंगे क्या ये मान बी डैश ए डैश के बराबर है। अगर बराबर है तो क्वेश्चन सत्यापित हो जाएगा अर्थात सिद्ध हो जाएगा। बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्या करना है हमें, हम निकालेंगे बी डैश ए डैश। भाई इसमें देखो बी का डैश करो फिर ए का डैश करो फिर लगाना है। ठीक है, तो बी का डैश करना है। भाई बी का मान हमारे पास है, बी का मान देखिए हमारे पास क्या है, बी का मान हमारे पास 5, 7, 2, 0। हम इसको बदलेंगे, डैश करेंगे इसका तो 5, 7, 2, 0। ठीक है, हमने क्या करा 5, 7 को हमने रो को कॉलम बना लिया, 2, 0 को बना लिया। अब क्या करेंगे, बी डैश हो गया, ए डैश रखेंगे। ए डैश मतलब ये वाली चीज, इसका डैश बनाएंगे। 2, 5 रो में है, कॉलम में बना लेंगे इसको और 3, 1 को हम कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको।
अब क्या करना मल्टीप्लाई अभी की तरह कैसे करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, फिर 5 तियां 15 और 2 एकम 2। बात समझ में आ गई ना आपको। अब क्या करना है, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 0 की 5 से गुणा करो 0, 7 तियां 21, 0 की 1 से गुणा करो 0, क्या हो जाएगा 10 और 10 20, 15 और 2 17, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 और 21 में 0 जोड़ेंगे तो 21। तो आप देखें क्या बी डैश ए डैश का मान ए बी डैश के बराबर है, चेक करते हैं। 2017 2017, 14 21 14 21, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ए बी डैश जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर है। आप लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, या लिख सकते हो इति सिद्धम। बात समझ में आ गई। तो देखा आपने कि 2012, 2014 और 2017 में ये प्रश्न जो पूछा गया था इसको हम लोग कैसे सत्यापित करते हैं, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये इतने ही कर लीजिए, बस सवाल में क्या है, बस डिजिट बदल के देते रहेंगे और क्वेश्चन आपके यही रहेंगे। ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में और आने के चांसेस भी इसके ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चर्चा करें तो सेम क्वेश्चन है बट डिजिट अलग है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ए बी डैश, और ए बी डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हम लोग पहले निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे ए बी, सेम अभी की तरह करेंगे 2 3 0 1, ओके, और बी का मान कितना है 3 4 2 1। मल्टीप्लाई अभी की थी पिछले क्वेश्चन में 2 तियां 6, 3 दूनी 6, 2 तियां 6, 3 दूनी 6, बस में आ गई। अब 2 चौक 8, 3 एकम 3, सही है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई हो गई। अब इसका नंबर लगाएंगे, 0 की 3 से गुणा करो 0 और 1 दूनी 2, 0 की 4 से गुणा करो 0, 1 एकम 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारा ए बी का मान चल रहा है, 6 और 6 12 होता है, 8 और 3 11 होता है, 0 में 2 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसका ए बी डैश करेंगे। डैश करने का तरीका क्या बताया था, रो बन जाता है कॉलम, रो बन जाता है कॉलम, तो 12 11 कॉलम बन जाएगा, 2 1 ऐसे लिखेंगे। हम लोग अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। क्या प्रूफ करना है कि ये मान बी डैश ए डैश के बराबर है, तो बी डैश ए डैश करेंगे। तो बी का मान हम पहले बी का डैश कर लेते हैं 3 4 और इसका क्या जाएगा 2 1, ये बी डैश हो गया। ए डैश करना है तो देखिए 2 3 और उसका हो जाएगा 0 1, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 2 तियां 6, 3 की 0 से 2 एकम 2, 4 की 2 से करो भाई, 4 की 2 से करो, 4 दूनी 8 और 1 तियां 3, 4 की 0 से करो 0, 1 एकम 1। आप इन्हें ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे आप तो देखें 6 6 12 होता है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, 12 2 11 1, 12 2 11 1। इसका मतलब है कि ए बी डैश मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, मतलब बी डैश ए डैश जो है वो ए बी डैश के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कितने आसानी से 2 क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए 2006 या 2008 2009 2010 में आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसी कैटेगरी का उठाते हैं, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है जान लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, आपको सेम क्वेश्चन है, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, आप ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं। -2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, ए का मान, बी का मान दिया है 1 3 और -6, ओके। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, करने का तरीका है ये मैंने आपको बोला था पहला रो मल्टीप्लाई करेगा पहले कॉलम से, फिर पहला रो मल्टीप्लाई करेगा दूसरे कॉलम से, फिर पहला रो मल्टीप्लाई करेगा तीसरे कॉलम से। ठीक है, अब पहले रो में सिर्फ एक ही डिजिट है, ओके। हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताऊं, अगर ये क्वेश्चन को मैं पूरा बनाता तो कैसे बना सकता था, इसको बनाने का तरीका था -2 4 5 ऐसे लिखा होता।
सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता और सब और एलिमेंट क्या होते इसके 0। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता 1 3 - 6 0 0 0 0 0 0, तो आप आसानी से समझ लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे तो करते हैं ना हम लोग। तो यही करेंगे हम लोग, -2 एकम -2, ठीक है। और नीचे की जो है हमारे पास 0 0 है, तो उसे नोट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अब -2 की 1 से गुणा हो गई, -2 की 3 से करेंगे 2 3 6, फिर -2 की -6 से करेंगे 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात में आ रही ना। ऐसे करते देखिए भाई, 2 एकम 2 -2 लिखते, फिर ये सब 0 हो गए, फिर -2 3 6 करते, फिर सब 0 हो गए, फिर -2 6 12 करते, फिर सब 0 हो गए। तो यही करते हैं ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये अभी सिर्फ पहले रो में केवल 2 था और मैंने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा दी। अब 4 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, 4 बन जाए 4, मतलब 4 एकम 4 और 4 3 12 और 4 6 24, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 6 30। ये आपका क्या आ गया, ए बी का मान आ गया बच्चों। क्या आ गया, ए बी का मान। निकालना है क्या बच्चों, हमें निकालना है ए बी डैश। क्या निकालना है, ए बी डैश। रो बन जाएंगे कॉलम, -2 -6 12, 4 12 -24 और 5 15 -30। मैंने क्या बोला, रो बन जाते हैं कॉलम। ये आपका ए बी डैश आ गया। हम लोग निकालेंगे अब राइट हैंड साइड। क्या करना है, बी डैश ए डैश का मान दिखाना है ए बी डैश के बराबर। तो बी डैश पहले ये जो रो है इसे कॉलम बनाओ, 1 3 -6 और ए डैश का इसका डैश करो। देखिए कॉलम को बना दो रो, -2 4 एंड 5। अब वैसे क्वेश्चन हो गया जैसे अभी था, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। आप देख लीजिए क्या आंसर्स बराबर है, -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -30 सेम है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब ए बी डैश जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर होगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस और हमारे क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप बार बार अभ्यास कीजिए अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, और इसको तैयार ही कर लीजिए, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे 3 नंबर में या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई दफ़ा आप भी उससे पूछा गया। अगर आपको यकीन ना हो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, ठीक है, सुमन का ले लीजिए, मंगल का ले लीजिए, या विज्ञान बोर्ड, जो इच्छा करे वो ले लीजिए, और उसमें चेक कीजिए आप क्या ये क्वेश्चन आए, आपको पक्का ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बोल रहा है यदि आप व्यू ए बराबर दे रखा है 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, ये बच्चों दे रखा है हमें ए का मान। किसका मान दिया है, ए का मान दिया, ये हमें ए का मान दिया। ठीक है, और क्या रहता था आप व्यू तथा आप व्यू बी का मान दे रखा है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और कह रहा है आपसे तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, क्या करना है कि ए बी का जो मान है वो आपके 2b के बराबर है। और ये प्रश्न 2011, 12 और 14 में पूछा गया। ठीक है, समझ लीजिए, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, और आपको क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी का मान 2b के बराबर है। तो पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड में, और आंसर क्या निकल के आ जाएगा 2b, मतलब b का दुगना निकल के आएगा। और ये प्रश्न 2011 और 12 में और 14 में 3 दफ़ा आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में अब तक। ठीक है, करते हैं भाई सॉल्व इसको। क्या करेंगे हम लोग भाई लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या करना है, ए बी करना है। तो ए का मान नोट करो 2 0 0
0 2 0 0 0 एंड 2। बी का मान नोट करिए भाई, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। करिए मल्टीप्लाई। देखिए पहला रो पहला कॉलम, 2 की x1 से गुणा होगी 2x1, 0 की से गुणा होगी 0, 0 की से गुणा होगी 0। पहला रो पहला कॉलम, ओके। फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से, इसकी कराओगे 2y1, इसकी कराओगे 0, 0 की कराओगे तब 0, ठीक है। पहले रो का पहला कॉलम, पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का तीसरा कॉलम से करो तो इसकी आ जाएगी 2z1, इसके कराओ 0, यहाँ देखो 0, ओके, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसे ही पहले रो का काम खत्म। अब रो नंबर 2 का नंबर लगाएंगे। 0 की x1 से कराओ 0, 2 की कराओ 2x2, 0 की कराओ 0, 0 की मल्टीप्लाई कराओ 0, इसका आ जाएगा 2y2, इसका आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2z2, यहाँ पर आएगा 0, ओके। अब ऐसे ही हम लोग तीसरे वाले का नंबर लगाएंगे। यहाँ 0, यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x3, ओके। ऐसे ही 0 की 0 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पर देखिए 2/3, यहाँ पर 0 आएगा आपका, ये भी 0 आएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा 2z3, ओके। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ से मिलेगा 2x1, यहाँ से मिलेगा 2y1, यहाँ से मिलेगा 2z1। सेम इसी तरह से 2x2, 2y2, 2z2, ऐसे ही 2x3, 2y3 और 2z3। और यहाँ से सब तरफ से कॉमन क्या मिल रहा है 2 बाहर ले लिया हमने। हमारे पास क्या बचेगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ये आपका, आप देखिए ये मान किसका है, ये मान b का है। ये मान किसका है बच्चों, ये मान b का। 2 आपका ऐसे रहेगा, ये पूरा मान आप चेक कर लीजिए, ये पूरा मान b का है। तो हम इस पूरी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो आपको देखो 2b आ गया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और मिल के आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड सॉल्व किया मिल के आ गया राइट हैंड साइड। बस आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध करना था, ठीक है, इति सिद्धम। तो ऐसे प्रश्न आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में आपके, ये प्रश्न आपका 2011, 12, 14 में आ चुका है, ठीक है। मैंने कहा आपको सारे बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, किसी प्रकार के हों, मैं आपको मतलब अपने चैनल पर सारे लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। मैथ्स के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, ठीक है ना। तो कल कोशिश करेंगे हम लोग, कल हम लोग हिंदी और संस्कृत की वीडियोज अटेंड करेंगे, ओके। आज हम मैथ्स में क्वेश्चंस की क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम फोकस करें तो क्वेश्चन ये 5 में बोल रहा है, यदि a इक्वल टू P00 0P0 0 P और बोल रहा है तथा b इक्वल टू 3 1 3 4 2 6 5 3 7, ओके। क्या बोल रहा है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर PB, AB बराबर PB। और 2015 में एक क्वेश्चन आया था भाई, थोड़ा ध्यान दें। अब भी हम लोगों ने AB बराबर क्या प्रूफ किया था 2B, अभी हमने प्रूफ किया था AB बराबर 2B। यहाँ पे क्या पूछा गया, AB बराबर प्रूफ करना है PB, मतलब अभी 2 कॉमन आया था, B का आंसर आया, B बिल्कुल सेम आया था। ऐसे इस बार कॉमन क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ उसको, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, हमें करना है AB, और हमें A का मान दिया है P00 0P0 0 P। अभ्यास से अब मत कतराइएगा,
जितना अभ्यास करने को मिले, जितने आप क्वेश्चन को एक बार घर बैठ के हाथ से कर लोगे ना, वो क्वेश्चन आपके अपने हो जाने, मतलब उनमें गलत होने के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते हुए कभी ये मत कोशिश कीजिए कि हम कम से कम पढ़ें। प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है। पी की गुणा कराओ भाई। देखिए पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा 3p, ये 0, ये आपका 0, ओके। ऐसे ही इसका p एकम p, ये दोनों 0 हो जाएंगे। p की 3 से गुणा कराओ 3p, ये देखिए दोनों 0 हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल अभी की तरह थोड़ी देर पहले कराया था। यहाँ देखो पहले नंबर की 0, p की 4 से गुणा कराओ 4p, और यहाँ पे 0, सेम यहाँ पे 0, यहाँ पे p दूनी 2p हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ 0, p की मल्टीप्लाई कराओ 6p, और यहाँ पर फिर 0। यहाँ पे देखो ये 2 नंबर 0 है तो शुरू के 2 0 हो जाएंगे, 0 एंड 0, p की गुणा कराओ तो 5p हो जाएगा, 0 0 0 0 मतलब समझ गए आप लोग। p की मल्टीप्लाई कराओ 3p, 0 0 0 0, p की 7 से कराओ, ये आपका आ जाएगा 7p, ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, यहाँ मिला 3p, यहाँ मिला केवल p, यहाँ पे मिला 3p, यहाँ पे मिला 4p, यहाँ मिला 2p, और यहाँ मिला 6p, यहाँ पर मिला 5p, यहाँ पे मिला आपको 3p, ये आपका 3p लिखा है, ठीक है। आपको मिला 3p, यहाँ मिला 7p। आप देख रहे हैं सब में क्या कॉमन है, सब में p कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे p बाहर ले लेंगे, और बचेगा हमारे पास 3, यहाँ 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 7। चेक कीजिए, 3 1 3 4 2 6, 3 1 3 4 2 6, 5 3 7, 5 3 7, और ये सब मान किसका है, ये सब मान b का है, तो ये सब मान किसका है, ये सब मान b का है, तो p b आ गया आपका। देखा आपने क्या निकल कर आ गया, राइट हैंड साइड, मतलब ये सीधा आपको करना था, सही है ना, ओके। ऐसे ही भाई हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ने रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करें। कह रहा है यदि a बराबर 1 -1 -1 1, ये आपको a का मान दिया, कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, कि a क्यूब बराबर 4a, a क्यूब बराबर 4a, और ये प्रश्न 2018 में आया। कब आया, 2018 में आया। बहुत आसान प्रश्न है ये, देखते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे पहले, और हम लोग जानते हैं a क्यूब का मतलब है a की 3 बार मल्टीप्लाई, a की 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब है a इंटू a, ओके। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें a इंटू a करना पड़ेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी फिर से a से गुणा करा देनी है, और आपका क्या बन जाएगा, वो a क्यूब बन जाएगा। चेक करते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम a इंटू a निकालेंगे। a का मान हमें दे रखा है 1 -1 -1 1। भाई कैलकुलेशन में गलती मत कीजिएगा, अगर कैलकुलेशन गलत करेंगे तो आंसर आपका कभी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये गलती आपकी ना हो। 1 एकम 1, -1 की 1 से गुणा करोगे +1, 1 एकम 1, -1 की मल्टीप्लाई करोगे, देखिए तो ये माइनस का बनाएगा। फिर देखिए 1 एकम 1, ये माइनस प्लस, 1 एकम 1 माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। -1 की गुणा करो -1, 1 की 1 से गुणा करो -1, ये +1 हो जाएगा। 1 एकम 1 सॉल्व करिए, कितना मिलेगा, 1 1 2, -1 -2 मिला, ये -2 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ये आपका क्या है, a इंटू ए। क्या है ये बच्चों, a इंटू ए। हमें क्या करना है, हमें a इंटू ए करना है, मतलब हमें a क्यूब करना है, ओके। a इंटू ए का मान हमारे पास है, क्या मान है भाई, 2 है, -2 है, -2 है और 2 है, ये हमारे पास a स्क्वायर का मान है हमारे पास, ठीक है। हमें एक a हमारे पास ये वाला, तो 1 -1 -1 1, हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2,
माइनस 2 की करोगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 एकम 2, माइनस 2 किसी गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा, 2 एकम 2, ये माइनस का 2 है, 2 एक गुणा करोगे माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2 है। सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो देखेंगे हम लोग 2 2 कितना आ गया 4, माइनस 2 कितना आ गया -4, माइनस 2 कितना आ गया -4, 2 और 2 कितना आ गया 4। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन मिलेगा 4, कितना मिलेगा 4, और बचेगा कितना, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। आप चेक करिए ये मान किसका है, ये मान आप देखिए, ये मान आपका ए का है, किसका है, ए का। तो ये आप देखिए यहाँ पे 4 तो बाहर चल ही रहा है, और ये सबको हम क्या लिख सकते हैं, इस सबको हम ए लिख सकते हैं। तो आपका ये आ गया 4a, आप देखिए राइट हैंड साइड निकल आया, ये आपका हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखेंगे भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत प्रैक्टिस कीजिए, मैथ सब्जेक्टिव प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना आप सीखेंगे उतना आपको आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 फोकस करते हैं हम लोग, 7 फोकस करते हैं। बोल रखा है यदि एज इक्वल टू दे रखा है 2 4 3 2, हमें दे रखा है 2 4 3 2, तथा b इक्वल टू दे रखा है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। और क्या बोल रहा है, कह रहा है तो b इंटू ए ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न भी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, एक भी प्रश्न मैं आपका नहीं छोड़ूंगा, जो बोर्ड एग्जाम में कभी भी आया है मैं आपके सारे प्रश्न आपको कराऊंगा। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे लागू हो रहा है और जो आपके प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, b इंटू ए करना है। तो इस बार क्या करना है, पहले b का मान नोट कर लेना है, बहुत आसान प्रश्न है, और फिर a का मान नोट कर लेना है, और क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। करिए मल्टीप्लाई, 1 दूनी 2, 3 तिया 9, 1 चौक 4, 3 दूनी 6, गुणा करना तो आ गया होगा, है ना, मैं फटाफट करा दे रहा हूँ आपको। -2 दूनी 4, 5 तिया 15, -2 चौक 8, 5 दूनी 10। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 दूनी 2, 3 तिया 9, 1 चौक 4, 3 दूनी 6, -2 दूनी 4, 5 तिया 15, -2 चौक 8 और 5 दूनी 10। सॉल्व कर लेते, 9 2 11, 4 6 10, 15 में से 4 कम करो 11 बचेगा, 10 में से 8 कम करो तो 2 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, b इंटू ए का। ये